हम बात करते हैं फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है ना। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी तो उसके अंदर हम फ्रैक्शंस को एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स में देख रहे थे। अगर आप मेरे से पूछें तो आई वुड से कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। एंड इट्स क्वाइट सिंपल रियली। अगर हम एक फ्रैक्शन ले लें और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक और फ्रैक्शन से, then all you need to do is कि आपने आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। So you multiply the numerators with the numerators and you multiply the denominators with the denominators. Denominator को denominator से, numerator को numerator से. So and it's really easy. 3 2s are 6, 4 4s are 16. Now I'm sure आप लोगों ने अभी नोटिस किया होगा कि जब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे थे फ्रैक्शंस को तो हमने निचले वाले नंबर्स को कुछ भी नहीं किया था, पर मल्टीप्लिकेशन में हम एक्चुअली डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर्स को आपस में करते हैं। सो ये करेक्ट आंसर है। दिस वुड नॉट बी करेक्ट। अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर्स या ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और निचले वाले को एक दफ़ा लिख देंगे तो ये सही नहीं होगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने मल्टीप्लाई प्रॉपरली करना है फ्रैक्शंस को तो आपको आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। नाउ oopsies, alright, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफ आपने एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एक होल नंबर के साथ। होल नंबर बीइंग कोई सा भी एक नंबर जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं, 1 से लेके जहां तक भी आप उसे रखना चाहें। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज दैट अगर आप एक फ्रैक्शन को सिर्फ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो नंबर है ये हमेशा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इन अदर वर्ड्स फ्रैक्शन की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। एंड इसका जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है। किसी भी नंबर को आप अगर चाहें, अगर वो खाली नंबर है तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। सो टेक्निकली ये सिर्फ 2 नहीं है, ये 2/1 है। और अगर हम 2/1 लिखें तो फिर आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ, which is equal to 2/2, जो कि सेम आंसर होता अगर आप 2/1 ना भी लिखते और 2 को सिंपली ऊपर वाले के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते। सो द आंसर हियर वुड बी 2/2, राइट। सो इट्स रियली, आपको जो आसान लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लेट्स डू let's do 12/15 multiply by 1/2. So what do? न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ। 15 2s are 30 एंड ये आपका आंसर है। एंड वन मोर क्वेश्चन, फ्रैक्शन को नॉर्मल नंबर के साथ करें, अगर हम करें तो लेट्स डू 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 4। नाउ 4 सिर्फ एक नंबर है, दैट मीन्स 4 के नीचे एक्चुअली 1 है। या अगर आप इस तरह से नहीं सोचना चाहते तो सीधा 4 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाला नंबर क्या है? न्यूमरेटर। सो द आंसर would be 6 4s are 24, 24/8. There's your answer.